अज़मा बखारी, जी वही पंजाब की एक्सपायर्ड सर्टिफाइड 5 तलाक याफ्ता या 5 तलाक़ें हासिल करने वाली, अपनी शख्सियत में अपनी मिसाल आप अज़मा बखारी, जी वही जिनके वालिद ने रेमंड डेविस को अदालत से केस से बरी करवा के बखैर आफियत अमेरिका भिजवाया था। वो रेमंड डेविस जिसने दिन की रोशनी में बीच चौराहे में हमारे पाकिस्तानियों को गाड़ी के नीचे दे के कुचल के मार डाला था, उसी आदमी का जो वकील था वो इस अज़मा बखारी का बाप था। ये उसी हराम की कमाई खाने वाले बाप की हराम की बेटी है जो पहले कुरान पे हलफ लेकर पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी और मोहब्बत के दावे करती आई और नवाज शरीफ को राह का एजेंट और पता नहीं क्या कुछ इसकी बेटी को कहती थी मरीम नवाज को कि ये काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं है। आज उसी मरीम नवाज के पैरों के तलवे अपनी ज़ुबान से भी चाटती है और मरीम नवाज की चूसी हुई फेंकी हुई हड्डियों में से मिख निकाल निकाल के चमची के साथ खाती है और अपना गुजर बसर करती है। समझ आ गई? यही वाली अज़मा बखारी कह रही है कि आज आंख कार्ड खेला जा रहा है। तो इस अज़मा बखारी को बता देना हम ज़रूर समझते हैं कि कुत्ते के ब्लड सैंपल पेश करके एक वक्त आया था जब प्लेटलेट्स कार्ड खेला गया था, एक वक्त आया था जो कमर के दर्द का कार्ड खेला गया था, एक वक्त आया था कि किसी को 3 हार्ट अटैक हो चुके थे और दिल की आर्टरीज और वेन्स बंद थी और वो मरने के दर पे था। एक वक्त आया था जब कैंसर कार्ड खेला गया था। एक वक्त आया था जो मुख्तलिफ किस्म की लातादाद बेशुमार बेहिसाब बीमारियों का कार्ड खेला गया था। तो लिहाजा इस एक्सपायर्ड सर्टिफाइड तलाक याफ्ता अज़मा बखारी से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अज़मा बखारी आप वो गाना सुने, आँख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने वेखी, मज़ा लिए अज दा। तो लिहाजा अज़मा बखारी आप आज का मज़ा लें क्योंकि आपकी कल किसी ने नहीं देखी, क्योंकि जो मज़ा आज मिल रहा है आपको, आपके कल में उसका हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा और हर जुल्म और सितम का हिसाब होगा और चुन चुन के गिन गिन के हिसाब होगा। सदा बादशाहत मेरे रब की, ये जो रब है, सदा बादशाहत इस रब की, कुर्सी आने जाने वाली है, ताकत आने जाने वाली है, हुकूमतें और पैसा भी आने जाने वाला है। लिहाजा याद रखें, आज इतना जुल्म करें जितना कल आप सह सकें। बुढ़ी हड्डियाँ आपकी, इतनी ज़्यादा दावे और इतने ज़्यादा जुमले मत कसा करें, अपनी उम्र देख के आप बोला करें। बुढ़ापे में आपकी जो है वो एंट्री हो चुकी है और हड्डियाँ गोडे गिट्टे आपके सटक चुके हैं। भले जितना मर्जी आप वज़न लूज़ कर लें, ब्रांड के कपड़े पहन लें, जूतियाँ पहन लें, पर्स डाल लें, ऐनक लगा लें, तेज़ तेज़ चलती फिरें, पर 70 के गेड़े में और 70 के लपेटे में आप आने ही वाली हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरें और इतने बड़े बोल ना बोला करें कि यही बोल कल को नाग बन के आपकी गर्दन को डस ना लें। बहुत शुक्रिया।